अब हम परिचय के अंतर्गत अनुवाद पद्धति के 8वें पाठ से जुड़ेंगे। 8वें पाठ में जिस बिंदु की ओर ध्यान दिया गया है अनुवाद के अंतर्गत, वह विशेषण विशेष्य भाव से जुड़ा हुआ है। संस्कृत की संरचना की दृष्टि से यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह हमें ध्यान रखना होगा, मैं दोहराऊंगा। संस्कृत लेखन की दृष्टि से विशेषण विशेष्य के बीच का जो संबंध है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे भली भांति नहीं समझ पाते तो संस्कृत लेखन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन दोनों में एक विशेष संबंध है। हम प्रवेश के अंतर्गत अनेक वाक्यों को पढ़ चुके हैं, इससे संबद्ध कुछ सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं और परिचय के विशेष संदर्भ में हमने 2 पाठ विशेषण विशेष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़े थे। आगे भी अनुवाद के कुछ बिंदु आएंगे, वहां भी विशेषण विशेष्य का भाव स्पष्ट होगा। मैंने यहां बताया कि विशेषण और विशेष्य इन दोनों के बीच में किस चीज का संबंध है, तो ये 3 बिंदु हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना होगा। एक, लिंग की दृष्टि से, द्वितीय वचन की दृष्टि से, तृतीय विभक्ति की दृष्टि से। क्या संबंध है कि इन दोनों का विशेषण और विशेष्य का समान लिंग होता है, वचन होता है, विभक्ति होती है। इन दोनों में समानता होती है। दोनों में से किसे हम प्रमुखता देंगे, तो मैंने यहां तीर के माध्यम से प्रारंभ किया है। हमें देखना पड़ेगा प्रथमतः विशेष्य का लिंग क्या है, विशेष्य का वचन क्या है, विशेष्य की विभक्ति क्या है, और वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण के भी होंगे। इसका अर्थ है अनुवाद करते समय पहले हमें विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति का निर्धारण करना है। अगर हम इनका निर्धारण भली भांति नहीं कर पाएंगे तो विशेष्य के प्रयोग में हमें दिक्कत आएगी। कोई भी विशेष्य होगा, उसका एक नियत लिंग है, उसके प्रयोग का एक निश्चित वचन है, उसके प्रयोग में एक विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है, और उन्हीं तीनों का ही, उसी लिंग का, उसी वचन का, उसी विभक्ति का प्रयोग हम विशेषण में भी करेंगे। हाँ, यह ध्यान रखना होगा कि विशेष्य का अंतिम वर्ण क्या है। राम है तो यह अकारांत है, रमा है तो यह आकारांत है, इस बात का प्रभाव विशेषण पर नहीं पड़ेगा। विशेषण का भी अपना कोई ना कोई अंतिम वर्ण होगा, लेकिन विशेषण के अपने लिंग, वचन और विभक्ति नहीं होते हैं, अपितु वे निर्भर करते हैं विशेष्य पर। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण लिंग, वचन आदि की दृष्टि से विशेष्य पर निर्भर होते हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। इससे पहले एक बात को और समझ सके, मैंने यहां 2 शब्द लिखे हैं, चतुरः बालकः। चतुरः, चतुर, चालाक, बालक, बच्चा। चतुर बच्चा, चतुर बालक, इसमें बालक विशेष्य है और विशेषण चतुर है। अब आप देखेंगे, बालक जो इसका मूल शब्द है, यह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का है, एक वचन का है। इसी दृष्टि से चतुर का भी, जो इसका मूल शब्द चतुर है, इसका भी इसी की दृष्टि से रूप जो चलेगा एक वचन में आ जाएगा, क्योंकि बालकः एक वचन में है। यहाँ प्रथमा विभक्ति है, यह भी प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। यह पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग के रूप में आ जाएगा। नीचे हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, लेकिन
यहाँ एक उदाहरण की दृष्टि से मैंने दिया कि यह एक संबंध बना रहता है। एक लिखने का और कारण है प्रायः, ध्यान दीजिएगा मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, प्रायः, लगभग, अधिकतर विशेषण विशेष्य से पहले रहता है। श्लोकों में कई कारणों से पीछे भी जा सकता है, कई कारणों से या कई बार हम प्रसंग को देखते हुए पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे बालकः चतुरः अस्ति, वहां फिर भी बालक विशेष ही है, चतुर विशेषण है, चाहे वो पीछे आया है, वो उसके गुण को बता रहा है, बालक के गुण को बता रहा है कि बालक चतुर है। लेकिन मैंने कहा प्रायः विशेषण पहले आते हैं, विशेष्य बाद में आते हैं, लेकिन कई बार विशेषण पहले रह सकते हैं, पूर्व स्थिति में रह सकते हैं, और विशेषण परिस्थिति में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि प्रायः आगे रहता है, यह बात ध्यान में रखनी होगी। दूसरी विशिष्ट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, वह है सर्वनामों की। संस्कृत में सर्वनामों का उपयोग भी विशेषण की भांति होता है। हमने कई स्थानों पर पढ़ा है, सह बालकाः, सा बालिका, सह बालकः, सा बालिका। सह क्योंकि बालक पुल्लिंग है तो सह बन गया, तत् का रूप बन गया, और बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए सा बन गया। अगर फल हो जाए, फल नपुंसक लिंग है, तत्फलम, वहां तत् आ जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग संस्कृत में विशेषणवत ही होता है। इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका कई स्थानों पर उपयोग होगा। तो सर्वनाम की विभक्ति भी, सर्वनाम का वचन भी, सर्वनाम का लिंग भी इसी प्रकार से विशेष्य के ही लिंग, वचन और विभक्ति पर निर्भर करेगा। इसलिए प्रायः सर्वनामों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं क्योंकि विशेष्य किसी भी लिंग का हो सकता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और फिर पाठ में दिए गए वाक्यों को उस दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए मैं एक विशेष्य लेता हूं बालक का। मैंने इसके कई रूपों को लिखा है। जैसे बालकः, यह पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है, एक वचन का है। बालिका, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। बालकेन, पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। बालिकायाः, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। बालकानाम, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन का है। बालिका नाम, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। वस्त्राणि, नपुंसक लिंग है, प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन का है। ऐसे अनेक पद आ सकते हैं, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैंने कुछ पद लेने का प्रयास किया है। मैंने फिर दो शब्द और चुने, एक सुंदर और द्वितीय एतत्। सुंदर भी विशेषण है क्योंकि यह बालक की विशेषता बता रहा है कि बालक सुंदर है, और एतत् सर्वनाम है, और मैंने बता दिया है कि सर्वनाम भी विशेषणों की भांति प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ सर्वनाम विशेषण की भांति चलेगा। आइए अब हम इनका थोड़ा प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। बालका क्योंकि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो सुंदर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा सुंदरः। सुंदरः बालकः। इसी की दृष्टि से एतत्, इसका रूप बन जाएगा एषः। एषः सुंदरः बालकः। तो बालक विशेष्य हुआ, सुंदर उसका विशेषण हो गया, और एषः सर्वनाम के रूप में सार्वनामिक विशेषण यह कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण, ये जो सर्वनाम की भांति होते हैं इन्हें हम कहते हैं
सार्वनामिक विशेषण, तो एषः इस दृष्टि से बन गया। अब बालिका स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो यहां सुंदरः के स्थान पर बन जाएगा सुंदरी। स्त्रीलिंग होने के नाते, अर्थात बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए सुंदरी। यहां एषः है, इसके जब रूप चलाएंगे तो ये बन जाएगा एषा। अब बालकेन को लेते हैं। बालकेन पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, तो बालकेन, तो यहां बन जाएगा सुंदरेण। सुंदरेण तृतीय विभक्ति एक वचन में। और यहां क्या बनेगा फिर? एतेन। अगर आप एतत् के रूप चलाएंगे तो एतेन। बालिकायाः, बालिकायाः स्त्रीलिंग का है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो सुंदर का भी उसी तरह से बन जाएगा। सुंदर के पहले सुंदरी बनेगा स्त्रीलिंग में, और फिर षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बनेगा सुंदर्यः। और यहां एतत् का बन जाएगा एतस्याः। एतत् के जब रूप चलेंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में स्त्रीलिंग में बनेगा एतस्याः। अगर ये पुल्लिंग होता तो एतस्य सुंदरस्य बालकस्य, लेकिन यहां बालिकायाः है, एतस्याः सुंदर्याः बालिकायाः। बालकानाम, अब ये पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, तो यहां बन जाएगा सुंदराणाम। और यहां बन जाएगा एतेषाम। क्योंकि एतत् के जब रूप पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में चलाएंगे तो ये बन जाता है एतेषाम। बालिकानाम, यह स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो क्या बनेगा? सुंदरीणाम। और इसी का स्त्रीलिंग का है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन का है, तो एतत् का रूप बन जाएगा एतासाम। हमें रूपों का स्मरण करना होगा, रूपों का अभ्यास करना होगा। और मैंने बताया था, जब भी आप अनुवाद करने लगें, अपने पास शब्दकोश और व्याकरण की पुस्तक पास रखिए और रूपों को वहां से देखिए जब तक रूपों का स्मरण न हो जाए। प्रतिदिन हम प्रमुख रूपों को दोहराते भी हैं, लेकिन कुछ रूप फिर भी ध्यान में नहीं आते हैं, तो पुस्तक पास रखने से हमें धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा। तो फिर वाक्य बने एषः सुंदरः बालकः, एषा सुंदरी बालिका, एतेन सुंदरेण बालकेन, एतस्याः सुंदर्याः बालिकायाः, एतेषां सुंदराणां बालकानां, एतासां सुंदरीणां बालिकानां। अब आया वस्त्राणि। वस्त्राणि नपुंसकलिंग है, प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है, तो ये बन जाएगा सुंदराणि। और ये एतासाम है, एतत् के रूप स्त्रीलिंग में बना था एतासाम षष्ठी विभक्ति में, अब नपुंसक लिंग में बहुवचन में बन जाएगा एतानि। तो एतानि सुंदराणि वस्त्राणि। इस प्रकार से हमने इन वाक्यों को यहां देखने का प्रयास किया है। तो हम यहां देख रहे हैं इन दोनों के विशेष संदर्भ में कि विशेष्य के अनुसार परिवर्तनशील, अर्थात ये स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील हैं। यहाँ पुल्लिंग था तो पुल्लिंग का रूप बन गया, स्त्रीलिंग था तो स्त्रीलिंग का रूप बन गया। इस तरह से विशेषणों का जो रूप होता है वह परिवर्तनशील
रहता है, निर्भर करता है कि विशेष्य का स्वरूप क्या है। विशेष्य की लिंग, विशेष्य की विभक्ति, विशेष्य का वचन क्या है, उसी दृष्टि से विशेषण का ही लिंग, वचन और विभक्ति बन जाएगा। इसलिए मैंने दिखाने का प्रयास किया कि विशेष्य के लिंग, वचन, विभक्ति ही विशेष्य की ओर आते हैं। तो अनुवाद करते समय प्रायः हम देखेंगे पीछे से चलते हैं। पीछे से चलने का अर्थ है अगर विशेष्य पीछे है तो पहले उसके लिंग का निर्धारण करेंगे, उसके वचन का निर्धारण करेंगे, उसकी विभक्ति का निर्धारण करेंगे, फिर विशेष्य को उसी प्रकार से लगाएंगे। और यह बात ध्यान में रखनी है, जो सर्वनाम होते हैं वे सर्वनाम भी विशेषण की भांति काम करते हैं। इस पाठ की इस भूमिका के साथ अब हम कुछ अपनी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को देखेंगे और उसके अभ्यास भी समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आपके इस पाठ में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं चतुर बालक, चतुरः बालः की दृष्टि से। अब हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। चतुर बालक, चतुरः बालः संस्कृत में लिखा हुआ है। चतुर बालिका, चतुरा बालिका। चतुर बालक के द्वारा चतुरेण बालेन। चतुर बालिका को चतुराम बालिकाम। चतुर बालक के लिए चतुराय बालाय। चतुर बालिका का चतुराया बालिकाया। अब यहाँ क्या हुआ है? चतुर बालक, मैंने कहा था कि विशेष्य प्रायः पीछे रहता है, तो यहाँ बालक विशेष्य के रूप में आया है। तो बालक का लिंग क्या है? पुल्लिंग। विभक्ति क्या है? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है तो इसलिए चतुर बालक प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। और वचन एक है तो बालः बना, बालकः भी बन सकता है, बालः भी बन सकता है। तो यहां बाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बालः प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है तो चतुर का बन जाएगा चतुरः। चतुरः बालः। आगे देखिए, चतुर बालिका। आप यहां सभी शब्दों देखिए, पूरा इसमें चतुर बालक, चतुर बालिका, चतुर बालक के द्वारा, चतुर बालिका को, चतुर बालक के लिए, चतुर बालिका का, सब जगह चतुर समान दिखाई दे रहा है। हिंदी में समान दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं हिंदी में भी परिवर्तन आता है, लेकिन यहां कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। संस्कृत में देखिए, चतुर पहले में चतुरः, दूसरे में चतुरा, तीसरे में चतुरेण, चौथे में चतुराम, पांचवें में चतुराय और छठे में चतुराया। अर्थात हिंदी में तो चतुर समान दिखाई दे रहा है, लेकिन संस्कृत में समान नहीं है। कारण क्या है? वही विशेष्य का लिंग, वचन, विभक्ति यहां लग रही है। तो द्वितीय वाक्य में बालिका, क्योंकि स्त्रीलिंग एक वचन है तो चतुरा बालिका बन गया। चतुर बालक के द्वारा, के द्वारा, आप हिंदी में कारक चिन्ह ध्यान करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण वहां तृतीया विभक्ति आ गई, करण कारक आ गया, विभक्ति तृतीया हो गई। और क्योंकि बाल अकारांत पुल्लिंग एक वचन में यहां प्रयुक्त हुआ है, तृतीया विभक्ति है, तो चतुर भी उसी प्रकार से पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन बन जाएगा। वहां बना बालेन और यहां बन गया चतुरेण। यहां ध्यान दीजिएगा, ण आया हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? हमने पिछले पाठ में देखा था, र के बाद यदि न आ जाता है और न के बाद फिर भी कुछ रहे और उनके बीच में कोई स्वर आदि या कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी बाधा आए तो बाधा नहीं मानी जाती है, तो न में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां बन गया चतुरेण बालेन, इसलिए यहां लिखा हुआ है बालेन, यहां न है। यदि हम रूपों की दृष्टि से चले तो मूलतः न है, यहां भी न ही था, चतुरेन ही था, लेकिन न का ण में बदलाव होने का कारण है उससे पहले स्वर है और स्वर से पहले र है। तो र के बाद आने के बाद
और उससे पहले इन दोनों के बीच में स्वर आ जाने के कारण वो बाधा नहीं मानी गई और ऋण भी अंतिम नहीं है, बल्कि इस ऋण के पश्चात भी अ है। फिर यह हलंत हटा है और ये इसमें मिल गया है। हाँ, अगर ये अंतिम न होता तो नहीं बदलाव होता। मान लिया जाए यहां आ जाए बालान, यह हलंत आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे चतुरान। यहां बालान है, यहां चतुरान है। अब आप कह सकते हैं यहां न से पहले भी स्वर आया है, स्वर से पहले र है, यानी र के बाद न आया, उनके बीच में स्वर की बाधा नहीं है। यहां तो आपने परिवर्तित किया, यहां क्यों नहीं किया? तो मेरा उत्तर होगा यहां ण अंतिम नहीं है, ण के बाद अ आ रहा है, लेकिन यहां न अंतिम है। कैसे पता लगा? नीचे हलंत का चिन्ह लगा है। हलंत क्या होता है? हल मीन्स अंतिम व्यंजन। अतः यहां बालान ही रहा है, लेकिन यहां चतुरेण बन गया है। इसलिए बालेन और चतुरेण दोनों तृतीया विभक्ति में है। न का ण बनना संधि के कारण हो गया है। चतुर बालक के द्वारा, चतुरेण बालेन। चतुर बालिका को, अब देखिए बालिका को, तो को क्या बताता है? कौन सा कारक होना चाहिए? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो फिर कर्म कारक बना। कर्म कारक बना तो द्वितीय विभक्ति बनी और एक वचन है तो बना बालिकाम। बालिका आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग एक वचन का है बालिकाम। जैसे यहां बालिकाम बना, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना, तो चतुर के स्थान पर हो गया चतुराम। चतुराम बालिकाम। हिंदी करते हुए वही होगा, चतुर बालिका को, लेकिन संस्कृत में चतुराम बालिकाम। चतुर बालक के लिए, बालाय, बालक के लिए बताता है, यह चतुर्थी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहां संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक होने के कारण चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो यहां चतुर्थी विभक्ति एक वचन हुआ तो बालाय बन गया, और यहां क्योंकि चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए चतुर का बन गया चतुराय। वह भी चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा, एक वचन में हो जाएगा और पुल्लिंग होने के कारण पुल्लिंग हो जाएगा। चतुर बालिका का, बालिका का बताता है संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का के की रा रे री, तो का के की वहां का आया है, इसलिए बालिका का, तो का बताता है यहां कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। और क्योंकि यहां संबंध कारक है, इसलिए षष्ठी विभक्ति आ गई है और एक वचन का है तो बना बालिकाया। अब बालिकाया षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है, तो चतुर का पहले चतुरा बन जाएगा, फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा चतुराया। इस तरह से चतुराया बालिकाया बन गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहां विशेषण को समझाने का प्रयास किया गया है, और नीचे जो दिए गए हैं वे सभी सर्वनाम को समझाने के लिए दिए गए हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वनाम का प्रयोग भी संस्कृत में विशेषण की भांति होता है, इसलिए हम उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इन उदाहरणों को यहां लिखा है, अब हम इन उदाहरणों का संस्कृत में रूपांतरण करेंगे। उस घर में, अब यहां देखिएगा घर में, मैंने कहा था पीछे से चलिए, क्योंकि विशेष्य क्या है? घर में। इन सब में विशेष्य क्या है? घर में बालकों के लिए, बालक को, वाक्य में विद्यालय के लिए, पाठों का, गांव का, पुस्तक को, लोगों के द्वारा लेखनियां, और ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो इनकी विभक्ति, इनका वचन, इनका लिंग वही होगा जो इन विशेष्यों का होगा। तो यहां यह विशेष्य है, विशेषण है, और ये विशेष्य है। अब घर में तो हम देखेंगे में
अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को करण से आगे चलेंगे तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति है और घर के लिए शब्द है गृह, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना गृहे। अब उस है, उसके लिए सर्वनाम है तत्। अब क्योंकि यह सप्तमी विभक्ति एक वचन गृह नपुंसक लिंग है, हम यहाँ सप्तमी विभक्ति में पुल्लिंग की भांति उसके रूप हो जाते हैं, तो मानकर चलते हैं नपुंसक लिंग एक वचन में इसके रूप बनेंगे। तो अगर हम तत् के रूप करते हैं तो बनेगा तत्तेतानि, तत्तेतानि। आगे चलते हुए सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा तस्मिन्। तस्मिन् ग्रहे, ग्रहे, क्योंकि ग्रहे में सातवीं विभक्ति एक वचन है, यहां इसी तरह से सातवीं विभक्ति एक वचन बन जाएगा क्योंकि यह सर्वनाम है और सर्वनाम होने के कारण जब तत् के रूप चलेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में सर्वनाम का रूप बनता है तस्मिन् ग्रहे। तो आप यहां देखेंगे लिखा हुआ है तस्मिन् ग्रहे। अब फिर आगे चलते हैं बालकों के लिए। अब बालकों के लिए बालक शब्द भी ले सकते हैं, बाल शब्द भी ले सकते हैं, लेकिन के लिए बताता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, लेकिन बालकों के लिए है तो बहुवचन बन गया। बहुवचन बना तो क्या बना? बालकेभ्यः। रूप चलाकर देखिए, बालकः, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो क्या बना? बालकेभ्यः के लिए के कारण चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब यहां इन, इसके लिए एतत् चलेगा। अब अगर एतत् चलता है तो एतत् का जब चतुर्थी विभक्ति बहुवचन देखते हैं रूप, अगर आपको रूप स्मरण है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पुस्तक देखिए, तो एतत् जब खोलेंगे तो आपको पता लगेगा वहां लिखा होगा एतेभ्यः। एतेभ्यः बालकेभ्यः, क्योंकि यहां चतुर्थी बहुवचन है, पुल्लिंग है, इसलिए यहां भी चतुर्थी बहुवचन है और पुल्लिंग का रूप बन जाएगा। बालक को बताता है यहां कर्मकारक है, द्वितीय विभक्ति है, तो ये बन जाएगा बालकम। और ये उस है यानी तत् है। अब ये पुल्लिंग एक वचन है तो तत् के सह, तौ, ते प्रथमा विभक्ति, द्वितीय क्या है? तम, तौ, तान, एक वचन है तम, तो बन जाएगा तम बालकम। हाँ, लेखन की दृष्टि से आप इसे ऐसे लिखेंगे क्योंकि बाद में व्यंजन आ रहा है, लेकिन तम बालकम यह इसका रूप बनेगा। फिर है वाक्य में। अब वाक्य शब्द है और में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। वाक्य में जैसे घर में था ऐसे था वाक्य में, वहां क्या बना था? गृहे, तो वाक्य में क्या बन जाएगा? वाक्य। अब वहां था उस घर में, यहां है इस वाक्य में, इसके लिए हमने क्या देखा? एतत्। अब इसके रूप चलाएंगे, एतत् के, एषः, एतौ, एते, चलते जाएंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन जो वाक्य का है, एतत्, एते, एतानि, क्योंकि वाक्य जो है नपुंसक लिंग में है तो वाक्यम है, तो एतत्, एत, एते, एतानि ऐसे रूप चलेंगे। और जब हम सप्तमी विभक्ति में पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा एतस्मिन्। यहां था उस घर में, तस्मिन् गहे, यहां है इस वाक्य में, तो एतस्मिन् वाक्ये। ऐसे ही विद्यालय के लिए बताता है, जैसे यहां था चतुर्थी विभक्ति और यहां था
बालकों के लिए बहुवचन था, यहाँ एक वचन है। बाल विद्यालय के लिए तो ये बन जाएगा विद्यालयाय। और यह उस विद्यालय के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या था? तत्। तो क्या बन जाएगा एक वचन में? तस्मै। फिर है इन पाठों का। अब देखिए पाठों, इसका मतलब बहुवचन है, का षष्ठी विभक्ति है, तो क्या बनना चाहिए? पाठानाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यानी संबंध कारक में बहुवचन में पाठानाम। अब है इन पाठों का, तो इन के लिए एतत् हम ऊपर देख चुके हैं। इन, एतत्, इस या इन बहुवचन है, तो एतत् इन पाठों का। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में एतत् का क्या बनेगा? रूप स्मरण है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो पुस्तक देखिए वहां लिखा होगा एतेषाम। एतेषाम पाठा नाम। फिर आपका है उस गांव का। अब गांव का, फिर षष्ठी विभक्ति आ गई, तो ग्रामस्य। गांव का लगाता है षष्ठी विभक्ति, ग्राम शब्द है तो ग्रामस्य, तो उस गांव का। अब उस तत् है तो तस्य ग्रामस्य। फिर आया इस पुस्तक को। पुस्तक को, एक पुस्तक है, पुस्तकों को होता तो बहुवचन होता, पुस्तक को तो बना पुस्तकम। इस पुस्तक को, इसके लिए है एतत्, लेकिन यहां पुस्तक नपुंसक लिंग एक वचन है। पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग का है, और फिर वह पुस्तकम द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। जब वहां द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा तो इसका क्या बनेगा? स्वाभाविक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का बनेगा, तो इसका बनता है एतत्, एते, एतानि। फिर दोबारा एतत्, एते, एतानि, तो एतत् पुस्तकम, इस पुस्तक को। फिर आपका आ जाता है इन लोगों के द्वारा। लोग जन शब्द है, के द्वारा है, तो के द्वारा के कारण तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो जन शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन करें तो ये बन जाएगा जनहि। जनहि तृतीया विभक्ति बहुवचन, और इन लोगों के द्वारा, इन है तो एतत् बना, तो एतहि जनहि। क्योंकि एतत् है और ये जन का विशेषण बन गया। जन बहुवचन का रूप है, तृतीया विभक्ति है, पुल्लिंग है, तो एतत् भी पुल्लिंग बनेगा, बहुवचन बनेगा, तृतीया विभक्ति बनेगी, तो एतेन, एताभ्याम, एतहि, एतहि जनहि, इन लोगों के द्वारा। फिर है लेखनियां। अब लेखनी के लिए संस्कृत में जो शब्द है लेखनी, ये लेखनियां तो स्वाभाविक है प्रथमा विभक्ति है। अब ईकारांत शब्द है, मूल शब्द है लेखनी। अब इसके रूप नदी की तरह चलेंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः, लेखनी, लेखिन्यहु, लेखिन्यः। परिणामतः आप यहां देखेंगे लेखनी, तो लेखन्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः, लेखन्यः, बहुवचन, एक बहुवचन में बनेगा लेखन्यः। अब है ये लेखनियां, एतत् का रूप है। अब एतत् का स्त्रीलिंग एक वचन चलेगा, क्योंकि लेखनी स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, तो एतत् का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? एषा, एते, एतः, एषा, एते, एतः। तो ये लेखनी, एतः लेखन्यः, एतः लेखन्यः। तो हमने देखा इन वाक्यों का, हिंदी के वाक्यों का जब हमने संस्कृत में अनुवाद किया तो हमने किस बात की ओर ध्यान दिया? पहली बात, शब्द का, कौन सा शब्द? विशेष्य। विशेष्य के शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसी के अनुसार सर्वनाम का भी हमने लिंग निर्धारित कर दिया। विशेष्य का वचन क्या है
उसी तरह से हमने सर्वनाम का भी विशेषण के रूप में वचन निर्धारित कर देंगे। विशेष्यों की विभक्ति क्या है, उसी प्रकार से सर्वनाम की विभक्ति का भी हम निर्धारण कर देंगे और इस प्रकार से हम रूप चलाएंगे। मैं पुनः दोहराऊंगा, जब आप वाक्यों का अनुवाद करने लगें तो कृपया अपने सामने व्याकरण की पुस्तक रखिए और बार बार रूप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है, स्मरण है तो भी प्रारंभ में आप उसे रख कर देखिए, तो और अच्छी तरह से रूप हमारे मस्तिष्क में बैठते जाएंगे, अंतस में आते जाएंगे और हमारा अच्छा अभ्यास होता चला जाएगा। तो सर्वनामों का उपयोग विशेषण की भांति होता है। जैसा विशेष्य का लिंग वचन विभक्ति का रूप होगा, उसी प्रकार से विशेषण का भी हो जाएगा। इस बात को अगर हम समझते हैं तो अब हम आगे के अभ्यासों को करने का प्रयास करेंगे। अब हम पहले अभ्यास को देखते हैं। पहला अभ्यास है हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैंने एक वाक्य यहाँ लिखा है और फिर बाकी वाक्यों को हम मौखिक दृष्टि से करने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी स्वयं साथ साथ में कर सकें। पहला वाक्य है उत्तमानि एतानि चित्राणि भवान कुत्र क्रीतवान। चलिए अब देखते हैं। तो पहले तो ये बात स्पष्ट हो रही है, उत्तमानि विशेषण है, एतानि सार्वनामिक विशेषण है, विशेष्य क्या है, चित्राणि। तो ये तीन पहले निर्धारित हो गए। इसका अर्थ है कि हमें यहाँ अनुवाद करते हुए विशेषों की ओर विशेष ध्यान देना होगा और बाकी पद तो होंगे ही। और यहाँ भी ध्यान रखना होगा, जब हम हिंदी करने लगेंगे तो कारक चिन्ह का उपयोग हम विशेष्य के साथ करेंगे और बाद में उसका वही रूप विशेषणों के साथ भी लिया जाएगा। हम किसका देखेंगे, विशेष्य का, और फिर विशेषणों का रूप उसी के अनुसार आएगा, लेकिन कारक चिन्ह का उपयोग तो हम विशेष्य के साथ करेंगे। यह अवसर की बात है कि इसमें देखिए कारक चिन्ह कोई लगेगा कि नहीं लगेगा, देखते हैं। चित्राणि, अब स्पष्ट है कि यहां चित्राणि, आणी बताता है यह बहुवचन का रूप है और नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति है। तो हम क्या बनाएंगे, चित्रों को। फिर एतानि सर्वनाम है तो इन, उत्तमानि उत्तम, उत्तमानि एतानि चित्राणि भवान कुत्र क्रीतवान। उत्तमानि उत्तम, एतानि इन, चित्राणि चित्रों को। भवान आप, कुत्र कहाँ, क्रीतवान खरीदा। अब हिंदी की दृष्टि से यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है, लगता है कुछ रहता है। संस्कृत में तो ठीक है। तो एक तो पहली बात बनेगी, उत्तम इन चित्रों को आपने कहां खरीदा। क्रीतवान कृतवतु का प्रयोग है, आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। तो उत्तम इन चित्रों को आपने कहां खरीदा। हम ये भी कह सकते हैं, इन उत्तम चित्रों को आपने कहां खरीदा। हिंदी की शैली से वह बेहतर लगेगा, इन उत्तम चित्रों को आपने कहां खरीदा। यह भी ठीक है, एतानि उत्तमानि चित्राणि भवान कुत्र क्रीतवान। तो इस प्रकार से दिए गए इस वाक्य का हमने हिंदी के रूप यह रूप ले लिया है। अब आइए हम अगले वाक्यों को देखते हैं। उन्नतात् वृक्षात् पर्णम अपतत। तो विशेष्य क्या है इसमें, वृक्षात्। वृक्षात् क्या बताता है, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो वृक्ष से अलग होने के अर्थ में। अब क्योंकि यहां पंचमी विभक्ति एक वचन है तो उन्नतात् उसका विशेषण बन गया, उन्नतात् ऊंचे। और मैं बता चुका हूं, कारक चिन्ह का उपयोग हिंदी में हम विशेष्य के बाद करेंगे तो उन्नत से कारक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो उन्नत ऊंचा, बड़ा, तो उन्नत वृक्ष से अथवा ऊंचे वृक्ष से, लंबे वृक्ष से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इसका भाव आ सकता है। पर्णम, पत्ता, अपतत, गिरा। अपतत यहां लंग लकार का प्रथमा विभक्ति का, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो उन्नतात वृक्षात पर्णम अपतत, ऊंचे वृक्ष से पत्ता गिरा। अगला वाक्य देखिए, विशालायाम नद्याम मीनः सन्ति। विशालायाम नद्याम मीनः सन्ति, तो स्पष्ट है विशेष्य क्या है, नद्याम, विशेषण क्या है, विशालायाम। तो जो भी कारक चिन्ह आएगा कहां लगेगा, नदी के बाद लगेगा। फिर आगे हम अनुवाद करेंगे तो नद्याम, नद्याम क्या बताता है, कौन सी विभक्ति हो सकती है, सप्तमी विभक्ति होगी। नदी के रूप चलाइए, आपकी व्याकरण की जो पुस्तक आपके पास है उसकी सप्तमी विभक्ति देखिए। सप्तमी विभक्ति एक वचन में आप देखेंगे वहां बना हुआ है नद्याम। सप्तमी विभक्ति कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर, तो यहां क्या बनेगा, नदी में, नद्याम नदी में। तो विशालायाम नद्याम, विशाल नदी में, मीनः मछलियां संति हैं, विशाल नदी में मछलियां हैं। एतत् पुस्तकम भवान पठितवान वा। अब यहां वा आया है, पीछे देखिएगा वा लगा है, तो हम पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में जब वा लगता है तो वह प्रश्नवाचक के रूप में आ जाता है। तो एतत् पुस्तकम भवान, तो इसमें एतत् सर्वनाम का उपयोग है, पुस्तक विशेष्य बन गया, और पुस्तकम है तो पुस्तक को, एतत् इस पुस्तक को, भवान आपने, पठितवान पढ़ा, वा क्या, क्या आपने इस पुस्तक को पढ़ा है, अथवा इस पुस्तक को आपने पढ़ा है क्या, तो यह वाक्य बन जाएगा। तस्य अक्षराणि सुंदराणि, तस्य उसके, अक्षराणि अक्षर, सुंदराणि सुंदर। अब यहां अस्ति नहीं लगा हुआ या संति नहीं लगा हुआ, क्योंकि अक्षराणि है तो संति आना चाहिए। संस्कृत में अनेकों बार इस प्रकार से क्रिया का उपयोग नहीं होता है, लेकिन हमें हिंदी में मान लेना, क्योंकि हिंदी में तो नहीं चलेगा, संस्कृत में वह भाव आ जाएगा कि तस्य अक्षराणि सुंदराणि, संति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदी में होगी, उसके अक्षर सुंदर हैं। आगे देखिए, एतस्याम लतायाम सुंदराणि पुष्पाणि संति। अब यहां दो विशेषण आ गए हैं और दो विशेष्य आ गए हैं। लतायाम एक विशेष्य है जिसका विशेषण एतस्याम सार्वनामिक है। पुष्पाणि भी विशेष्य है और इसका विशेषण सुंदराणि है। एतस्याम लतायाम सुंदराणि पुष्पाणि संति, इस लता में, लतायाम लता में अधिकरण कारक, इस लता में या इस लता पर, क्योंकि पर भी होता है में पर, तो यहां पर भाव अधिक अच्छा लगेगा। संस्कृत में तो लतायाम से चल जाएगा, अपने आप आ जाएगा में या पर का भाव, लेकिन हिंदी में इस लता पर सुंदराणि पुष्पाणि संति, सुंदर पुष्प हैं, इस लता पर सुंदर पुष्प हैं, यह वाक्य इसका बनेगा। तो में और पर अधिकरण में दोनों आ सकते हैं, लेकिन हिंदी की शैली में पर अधिक उपयुक्त है, तो इस लता पर सुंदर पुष्प हैं, यह अनुवाद बन जाएगा। आपके द्वितीय अभ्यास में दिए गए इन वाक्यों को अनुदित करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि यह अभ्यास है, मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप भी साथ साथ में यदि करते चलेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। पहला वाक्य है, सभी लोग कार्य करें। तो देखिए, लोग जन है, अब यहां है करें, करें बताता है ये बहुवचन है, सभी लोग करें, करें बहुवचन, तो यह जनः बन जाएगा बहुवचन में, जन, जनः, जनौ, जनः, सभी। अब सभी के लिए संस्कृत में शब्द है सर्व, तो ये बन जाएगा सर्वे। सर्व के जो रूप चलेंगे
आप उसमें रूपों को देखिए अपनी पुस्तक में, तो आप देखेंगे सर्वे बना हुआ है, सर्वः, सर्वौ, सर्वे। तो सर्वे जनः, कार्य करें। अब हिंदी में कार्य लिखा हुआ है, यहाँ इसके साथ कोई कारक चिन्ह दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें, कार्य को करें, अतः यहाँ को का भाव लाना पड़ेगा, और को जैसे आएगा तो वह द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, कर्म कारक बन जाएगा, तो बन जाएगा कार्यम, करें। कृ धातु है, करें। एक प्रकार से प्रार्थना भी हो सकती है, आज्ञा भी हो सकती है, लेकिन लोट लकार का प्रयोग हम कर सकते हैं, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। क्योंकि यहाँ बहुवचन है तो इसलिए कुर्वन्तु हो गया। यह अन्य पुरुष में है तो कुर्वन्तु भी अन्य पुरुष में आ गया, तो कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध हो गया। यह हमें ध्यान रखना होगा कि कर्ता का जो पुरुष होगा, जो वचन होगा, क्रिया का भी वही पुरुष वही वचन होगा कर्तृवाच्य वाक्यों में। हाँ, जब कर्मवाच्य बनेगा, हम नवमें पाठ में देखेंगे वहाँ कुछ कर्मवाच्य का उपयोग है, तो फिर हम कर्म के अनुसार क्रिया को चलाने का प्रयास करते हैं। वह सुंदर लेखनी से लिखता है। अब यहाँ दो विशेषण हैं, एक सार्वनामिक, एक विशेषण और एक विशेष्य है। तो अभी कहते हैं वह सुंदर लेखनी से। लेखनी और सुंदर, यहाँ यह विशेष्य है और सुंदर विशेषण है, वह करता है, तो ये बन जाएगा लेखनी से, ये बनेगा लेखन्या। तृतीय विभक्ति एक वचन है, लेखनी, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा लेखन्या। और सुंदर तो स्वाभाविक है, सुंदर सुंदरी बनेगा, क्योंकि यह लेखनी स्त्रीलिंग है। तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा सुंदर्या। और वह सह, क्यों सह? क्योंकि लिखता, इसका अर्थ है यह पुल्लिंग का है। तो एक प्रकार से यहां ता बताता है ये पुल्लिंग है, एक वचन है, तो हमने क्या कर दिया, सह। और फिर लिखती, लिखता है, लिखता है, लिखती। सह सुंदर्या लेखन्या लिखति। विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में बताता है कि यहां सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, तो विद्यालय। 100 शत हम अभी प्रारंभ में इसे संख्या के नहीं लिखेंगे, जब संख्या पढ़ेंगे तो और वहां ध्यान से पढ़ेंगे। 100 विद्यार्थी, छात्र, छात्रः बन जाएगा सन्ति। है बहुवचन है तो अस्ति स्तः सन्ति, सन्ति आ गया। और विद्यार्थी के लिए छात्र आया, क्योंकि 100 है, बहुवचन है, तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः, 100 विद्यार्थी हैं। फिर आप देखिएगा माला में कितने फूल हैं। माला में तो में बताता है, स्वाभाविक है, सप्तमी विभक्ति, तो मालायाम। क्यों? क्योंकि में बता रहा है कि यहां सप्तमी विभक्ति होगी और यह स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत है, तो लतायाम की तरह मालायाम। कितने, संस्कृत में कितने के लिए कति शब्द का प्रयोग होता है। और फूल हैं, पुष्प बना, बहुवचन है, तो पुष्पाणि सन्ति। मालायाम कति पुष्पाणि सन्ति। फिर अगला वाक्य है किसमें त्रुटियां नहीं हैं। किसमें, तो में फिर बता रहा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और ये सामान्य है, अर्थात हम किम का प्रयोग करेंगे। किम
क्या के अर्थ में आता है और किस में सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में आ जाएगा। तो यहां बनेगा किस में, कस्मिन। यहां लिंग का पता नहीं है तो हम यहां कस्याम भी लिख सकते हैं, लेकिन लगेगा एक वचन। कस्मिन है तो कस्याम। हाँ, अगर केशु करें तो फिर वहां कासु भी बन जा सकता है, तो वहां किन में होता, लेकिन यहां किस में है तो किस बता रहा है, यहां एक वचन है तो कस्मिन अथवा कस्याम। लेकिन इस प्रकार के सामान्य वाक्यों में जहां इस प्रकार की स्पष्टता नहीं हो तो हम पुल्लिंग का ही प्रयोग कर जाते हैं, नहीं तो स्त्रीलिंग का भी कर सकते हैं। कस्मिन, त्रुटियां नहीं हैं, त्रुटि, त्रुटयः। नहीं है, न है, संति। अथवा कस्मिन या कस्याम दोषः, त्रुटि के लिए दोष शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। कस्मिन दोषः न संति, दोष, दोषः बहुवचन में इसका रूप बन जाएगा। कई बार हम इसके भावानुवाद में यह भी कर सकते हैं, कस्मिन मनुष्ये दोषः न संति, किस मनुष्य में दोष नहीं है, वह भी बन सकता है। लेकिन कस्मिन अथवा कस्याम त्रुटिः न संति। लेकिन अगर हम मनुष्य लगाएंगे फिर कस्याम नहीं चलेगा, फिर किसी और रूप में आएगा। तो अगर मनुष्य लगाएंगे तो कस्मिन मनुष्य दोषः न संति, यही वाक्य बनेगा। फिर है, इस विश्व में भिन्न प्रकार के लोग हैं। विश्व में, विश्वे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस स्वाभाविक है एतत् के रूप चलेंगे, और जब एतत् के रूप चलेंगे तो यहां सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो यहां बन जाएगा एतस्मिन। एतस्मिन विश्वे भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न प्रकार के लोग, तो भिन्न या विभिन्न भी कर सकते हैं। विभिन्नः लोग, जनः सन्ति। भिन्न प्रकार का भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एतस्मिन् विश्वे विभिन्नः जनः सन्ति। हम भाव को थोड़ा बदल कर भिन्न प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, बहुविधा, भिन्न प्रकार के, बहुविधा, आपकी पुस्तक में बहुविध शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अस्मिन् विश्वे बहुविधा जनः सन्ति, इस प्रकार से इन वाक्यों का यह अनुवाद हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एक कितने का जो प्रयोग कति आया है, ये कति सदैव इसी प्रकार से प्रयुक्त होगा। एक वचन के लिए जब एक वचन कुछ आता है, हम प्रश्न करते हैं तो कति कितने, बहुवचन के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता रहता है। तो कति का कति के रूप में ही प्रयोग हम यहाँ करें, कति पुष्पाणि सन्ति। अब हम तीसरा अभ्यास देखेंगे। भूतकालिक कृदंत का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम वन को गए। तो भूतकालिक कृदंत कहा है, कृदंत कहा है तो इसका अर्थ क्या बना, कतवतु प्रत्यय का प्रयोग। मैं एक दो वाक्य को करूंगा, कुछ संकेत दूंगा, फिर आप इसका प्रयास कीजिए। राम वन को गए, वन को वनम। राम रामः, रामः वनम गए, गम धातु के साथ कतवतु लगा। राम क्योंकि एक वचन में है तो बनेगा गतवान, रामः वनम गतवान। उसने सत्य बोला, उसने सह सत्य यानी सत्य को सत्यम बोला, उक्तवान, वच धातु का उपयोग कर सकते हैं और फिर कतवतु लगेगा। और क्योंकि उसने एक वचन का प्रयोग है तो सह सत्यम उक्तवान। मैंने उत्तम फल खाया,
मैंने अहम। उत्तम फल, फल फलम बनेगा, नपुंसकलिंग एक वचन है तो उत्तम भी वैसे ही बन जाएगा। अहम उत्तमम फलम खादित्वान, खाया। आपने कतवतु में पढ़ा था खाद और कतवतु, खादितवत, फिर रूप चले खादित्वान। क्या आप सिनेमा, ब्रैकेट में लिखा है चलचित्र मंदिर, सिनेमा शब्द का प्रयोग हम इस अर्थ में कर सकते हैं, क्या आप सिनेमा गए? किम, क्या आप भवान सिनेमा चलचित्र मंदिरम गए गतवान, क्या आप सिनेमा गए? किम भवान चलचित्र मंदिरम गतवान, अथवा भवान चलचित्र मंदिरम गतवान वाह, यानी वाह का प्रयोग करके भी हम क्या का भाव ला सकते हैं। फिर है कार्यक्रम में बहुत से लोग आए। कार्यक्रम में, अब मैं बताता है सप्तमी विभक्ति होगी, तो कार्यक्रमे बहुत से लोग, बहवह जनहा, तो लोग जनहा, बहुत से है तो बहवह, बहवह जनहा आए। आगतवन्तः, क्योंकि बहुवचन है जनहा तो आगतवन्तः। सीता ने कहानी लिखी, सीता कहानी, कथाम कहानी लिखी, अर्थात कहानी को लिखा, कथाम लिखा, लिखी। अब देखिए सीता लिख रही है तो स्त्रीलिंग हो गया, तो क्या बनेगा? लिखितवती, लिखितवान लिखितवती, तो यहाँ स्त्रीलिंग है, सीता ने लिखी, सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ बन जाएगा लिखितवती, सीता कथाम लिखितवती। इस प्रकार से आप भी इनका अभ्यास कीजिए, ऐसे और वाक्य आप लेकर अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपकी कुछ सहायता की है, लेकिन अब आप स्वयं भी इनका अनुवाद करने का प्रयास कीजिए।